नया चैप्टर आज स्टार्ट होना था या हमने स्टार्ट कर दिया था? सर स्टार्ट करना सर स्टार्ट करने से सर पहले मेरे को एक डाउट है, मैं पूछूं सर? पूछो। सर एग्जाम्पलर में से 10.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है। 10.4 का फर्स्ट क्वेश्चन, जस्ट अ मिनट। तब तक कोई प्लीज हीरोन्स फॉर्मूला की वर्कशीट सॉरी एग्जाम्पल अगर किसी के पास हो पीडीएफ तो भेज देना ग्रुप पे जरा। ये 10.4 कहाँ से आ गया? सर सर्कल्स। सर्कल्स हमने कब खत्म किया था? क्लास के एंड में पूछो। ओके सर। चलो आई गेस हमें हीरोन्स फॉर्मूला शुरू करना था ना? यस सर। I'll share the PDF. Just give me. टेस्ट की तैयारी हो गई है? सर कर ले मैथ्स का। अरे यहाँ के टेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, संडे वाले। पता है ना संडे टेस्ट है कि पता ही नहीं कुछ लोगों को भी? यस सर। तो जो हमारा चैप्टर जो अभी हम रिवाइज करने जा रहे हैं दैट इज हीरोन्स फॉर्मूला। वेरी सिंपल चैप्टर बेस्ड ऑन वन सिंगल फॉर्मूला कि हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हेन वी नो ऑल थ्री साइड्स। तो सपोज एक ट्रायंगल है, उसकी तीनों साइड्स गिवन है, ए बी सी हम उनको मान रहे हैं, इनकी जो भी वैल्यूज है वी नो इट, और some other information is given by which we can find these values. So area of triangle can be calculated by the formula square root of s into s minus a into s minus b into s minus c। ठीक है, इसी चैप्टर में हमने पढ़ा था टू फाइंड एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसके लिए फॉर्मूला था √3/4 ए स्क्वायर, इसी से निकला है वो। अगर सारी साइड्स इक्वल हो जाएंगी और हम वैल्यूज पुट करेंगे इस हीरोन्स फॉर्मूला में, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आ जाएगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ठीक है, इसी पे सारे क्वेश्चन है, तो थ्योरी वाइज इसमें और कुछ है नहीं। बाकी एरिया तुम्हें पता ही है, बेस इंटू हाइट एंड जो पुराने फॉर्मूले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। पहली एक्सरसाइज हमारी ऑब्जेक्टिव है, वो करना शुरू करो सब लोग। 9 क्वेश्चंस आर देयर, आई गेस जल्दी ही हो जाएंगे वो। ठीक है, एरिल अब तुम पूछ लो, तब तक लोग कर रहे हैं तुम पूछ सकते हो। 10.4 था ना? यस सर, 10.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट, मुझे पीडीएफ खोल लेने दो। बस एक बार समझना था उसके बाद। 10.4 क्वेश्चन नंबर 1. If two equal chords of a circle intersect, prove that the parts of one chord are separately equal to the parts of the other chord. ओके, ये तो एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन और ये हमने कई बार डिस्कस किया है। थोड़ा सा कंफ्यूजन। हाँ सर, मैंने पीडीएफ भेज दी है। और ये कैमरे का सिस्टम क्यों ऑफ है बहुत लोगों का? ओके, तो बेसिकली कह रहा है कि 2 कॉर्ड्स है, 2 इक्वल कॉर्ड्स है, 2 कॉर्ड्स होंगे कोई भी। 2 equal chords of a circle intersect. कह रहा है अगर 2 इक्वल कॉर्ड्स इंटरसेक्ट करते हैं तो जिनके पार्ट्स होंगे वो इक्वल होंगे। क्वेश्चन नंबर वैसे कौन सा है? 1 sir. अच्छा, if two equal part of one chord are separately equal to, okay. तो बेसिकली कह रहा है कि जब इंटरसेक्ट कर गए तो ये कॉर्ड 2 पार्ट में डिवाइड हो गए। Yes sir. तो अगर ये 2 कॉर्ड हैं ए बी और सी डी, कह रहा है अगर ये इंटरसेक्ट करते हैं तो ये 2 पार्ट हैं, ये आपस में एक दूसरे से इक्वल होंगे इंडिविजुअली सेपरेटली। तो अगर इस पॉइंट को मैं एक्स बोल दूं या ओ बोल दूं, एक्स बोलते हैं तो ओ तो सेंटर को बोल देंगे, तो हमें प्रूव करना है कि जो ए एक्स होगा वो सी एक्स के इक्वल है और जो बी एक्स है वो डी एक्स के इक्वल है। अब देखो इनमें से हम कोई भी एक चीज प्रूव करते दूसरी अपने आप हो जाएगी क्या? अगर ए एक्स सी एक्स के इक्वल है और पूरी कॉर्ड इक्वल है तो Yes 50 sir. पार्ट भी इक्वल होगा। Yes sir. इसके लिए हम क्या करते हैं, वी टेक 2 ट्रायंगल्स। इस पे बेस बहुत सारे क्वेश्चन है इस डायग्राम पे। तो हम जो सेंटर है सर्कल का ओ, उसको इस पॉइंट एक्स से ज्वाइन कर देंगे एंड
इस सेंटर से हम दोनों कॉर्ड्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। नाउ सी वी कैन इजीली प्रूव दीज टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट। कौन से दो ट्रायंगल? OMX और ONX। इन दोनों ट्रायंगल में देखो सिंस दोनों कॉर्ड इक्वल है तो इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, हमें ऑलरेडी पता है। यस सर। सर अब मेरे को OM is equal to ON, एक साइड कॉमन है और 90 डिग्री, तो बाई RHS क्राइटेरिया ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट। करो 90 is equal to 90 और OX is equal to OX। क्राइटेरिया लगेगा RHS क्योंकि एक राइट एंगल है, एक हाइपोटेन्यूस है और एक साइड है, ठीक है। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, वी कैन से MX is equal to NX। यस सर, कह सकते हैं सर। MX और NX अगर इक्वल है, अच्छा डू वी ऑलरेडी नो कि BM और DN भी इक्वल है या नहीं है? टेल मी। सर BN और DN, हाँ सर BM होगा ना? BM सर। हाँ सर, यस सर, होंगे सर। क्यों? सर क्योंकि हमने तो पहले ही मतलब अभी हमने कॉन्ग्रुएंट जब किया उसको तो, और दो इक्वल कॉर्ड्स है ना सर वो तो पर। कॉर्ड्स इक्वल है, ठीक है। BM पूरी कॉर्ड थोड़ी ना है। सर एक मिनट थोड़ा कुछ देखने का नहीं, 1 मिनट, ये पता होना चाहिए ना, तो बिल्कुल बेसिक थ्योरम है। सर नहीं होंगे सर। होंगे, बिल्कुल होंगे। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, पता है कि नहीं पता है? यस सर पता है, सर पता है। तो अगर पूरी हाँ, कॉर्ड इक्वल है तो perpendicular। उसके हाफ भी इक्वल होंगे ना। BM पूरी कॉर्ड का हाफ हो जाएगा और DN पूरी दूसरी कॉर्ड का हाफ हो जाएगा। जब दोनों पूरी कॉर्ड इक्वल है तो उनके हाफ भी इक्वल होंगे, तो BM और DN भी इक्वल होंगे। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, तो BM प्लस MX हो जाएगा BX और DN प्लस NX हो जाएगा DX। यही प्रूव करना था, BX इज इक्वल टू DX। अब पूरी कॉर्ड इक्वल है, ये वाला पार्ट इक्वल है, तो बचा हुआ पार्ट भी इक्वल होगा, ओके ठीक है। Chirin, why your camera is never on? You are new, I gave you the benefit of doubt. Follow the rules. Sir, I am using the same device. हाँ नहीं, मैं तुम्हारा मैसेज मैंने देख। Okay, sir. चलो ask your doubts from the first exercise या आंसर्स मैच करा लेते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन सर ए पार्ट, जिसका नहीं आया वो डाउट पूछ लेना। सेकंड 100 root 3 centimeter square. थर्ड 1344 1344, जिसको भी डाउट हो तुरंत बोल देना। फोर्थ 5.19 फिफ्थ 6 centimeter. 7 24 centimeter 24 centimeter. ये एक्चुअली 6 का आंसर था ना, ये Is it 6 का 24 था? 7th 24 root 24 root 5. 8th root 15 9th। rupees 2.1 rupees 2.16 किसी और कोई डाउट नहीं? ग्रेट, चलो ट्रू फॉल्स में आ जाओ। सेकंड एक्सरसाइज खत्म करो उसको भी अभी। चलो बताओ सेकंड एक्सरसाइज से या फिर आंसर भी मैच करा लेते हैं। फर्स्ट false
सेकंड सेकंड आउट है। सेकंड आउट। सेकंड कह रहा है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC इज 8 सेंटीमीटर स्क्वायर in which AB is equal to AC and angle A is equal to 90। बहुत इजी है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना। यस सर। दो साइड इक्वल है तो ऑफ कोर्स वो बेस और परपेंडिकुलर ही हो सकते हैं, हाइपोटेन्यूज तो हमेशा बड़ा ही होगा इनसे। तो AB और AC ये होंगे एंगल A 90, AB AC ये 4 4 है, तो एरिया तो 8 ही तो हो जाएगा, बेस इनटू हाइट। ओके सर। थर्ड सर डाउट है। third doubt. Area of an isosceles triangle is 5 by 4 root 11 if the perimeter is 11 centimeter and the base is 5। तो बेसिकली हमें चेक करना है कि ट्रू है कि नहीं है। रेगुलर क्वेश्चन है, आइसोसेलेस ट्रायंगल पे क्वेश्चन आता है एरिया में। तो देखो मुस्कान की हम तीनों साइड्स निकाल सकते हैं, पेरीमीटर दे रखा है क्योंकि एक साइड 5 है। आइसोसेलेस में जो इक्वल साइड नहीं होती है उसको बेस बोल देते हैं। तो बेस 5 है और बाकी दोनों साइड्स इक्वल हैं और पेरीमीटर दे रखा है 11। तो इन तीनों का सम 11 आना चाहिए, तो बाकी दोनों साइड्स 3 और 3 आ जाएंगी। यस सर आ जाएंगे। बस फिर एरिया निकाल लेंगे इससे हीरोन्स फॉर्मूला से। तो क्या हो जाएगा S जो कि है 11/2 S माइनस A 11/2 में 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/2 आ जाएगा और 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5/2 आ जाएगा। फिर से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5/2 आ जाएगा। अभी देखो स्क्वायर रूट लेना है, स्मार्टली लिया करो। डिनोमिनेटर में 2 का पेयर 2 का पेयर, तो डिनोमिनेटर में 2 टाइम्स 2 बाहर आ जाएगा। यस सर। न्यूमरेटर में 5 का पेयर तो 5 बाहर आ जाएगा। 11 अकेला है तो रूट में रहेगा। सो दिस इज द एरिया 5 by 4 root 11 जो कि गिवन है क्वेश्चन में। दैट मींस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ फॉल्स। व्हाट विल बी द करेक्ट एरिया? 16√3। 16 फिफ्थ ट्रू। सर फोर्थ मेरा गलत आ रहा है। फोर्थ गलत था, तो फॉर्मूले से एरिया निकाल लो। रूट 3/4 ए स्क्वायर एरिया होता है, तो रूट 3/4 सर 96 आंसर आ रहा है। ए 8 है तो ये हो गया 16√3। ठीक है बारे। ओके सर। फिफ्थ में क्या बोला, फॉल्स है या ट्रू है? ट्रू है सर। ट्रू। डाउट है कि फिफ्थ किसी का डाउट है? ओके, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर फॉल्स। 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 7 फॉल्स। 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 8 ट्रू। 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 9। ट्रू। किसी और क्वेश्चन में डाउट किसी को? ओके, सो वी आर डन विद 2 एक्सरसाइजेस। उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन थे। लेट्स सी थर्ड से हम फर्स्ट और सेकंड कर लेते हैं जल्दी से। सर फर्स्ट और नाइन्थ एक बार करना। क्या? नाइन्थ बता दो। बाकी लोग जिनको डाउट नहीं, वो फर्स्ट और सेकंड कर लेने के लिए एक्सरसाइज से। कैलकुलेशन है बस, डायरेक्ट क्वेश्चन है। नाइन्थ बोला इन ए ट्रायंगल द साइड्स आर गिवन 11 12 एंड 13। 11 12 13। लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड इज 10.25 करस्पॉन्डिंग टू साइड हैविंग लेंथ 12। तो पहले तो हम एरिया निकालने हीरोन्स फॉर्मूला से। दैट शुड बी एस यहाँ पर हो जाएगा 18 S माइनस ए S माइनस बी और S माइनस सी। इसको हम सॉल्व करेंगे तो एरिया आ जाएगा 6 सर ठीक है आ गया, वो मैंने 36 ले लिया था 18 का। चलो फर्स्ट को जल्दी से कर लो।
अभी सर फर्स्ट मैच करा लो। फर्स्ट का क्या आंसर आ रहा है? सर 10500. 10,500. Rupees 10,500. 10,500 सबका आ रहा है ये? यस सर यस सर सेकंड भी कर लो, बाकी जिनका हो गया वो आगे कर ले तो होमवर्क कम हो जाएगा। क्लास वर्क में हम सेकंड तक ही करेंगे वैसे। यस सर हो गया। सेकंड का आंसर 84,000. 84,000 किसी का डाउट? नो फाइन, सर ठीक है। तो हमारी 2 एक्सरसाइज हो गई हैं और 2 क्वेश्चन हो गए हैं थर्ड एक्सरसाइज से। देयर आर टोटल 10 क्वेश्चंस। 8 क्वेश्चंस कर लोगे क्या होमवर्क में? Yes, sir. यस सर आया तो नहीं है? ठीक है, रिमेनिंग 8 क्वेश्चन होमवर्क में कर लेंगे, बाकी एक्सरसाइज हमारी नेक्स्ट क्लास में हो जाएगी, तो ये चैप्टर भी हमारा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो स्मूथली स्लोली हमारा पूरा प्रैक्टिस हो रही है, पूरा रिवीजन हो रहा है। तो जस्ट थिंक इफ यू आर डूइंग रेगुलर क्लास वर्क होमवर्क, क्लास तो आते हो तो क्लास वर्क इज नॉर्मल थिंग, होमवर्क आधा घंटा, so without any extra work you can revise the whole chapter and this can be done in every subject, so just follow the lead। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में इसे कंटिन्यू करेंगे। गुड बाय एवरीवन। Thank you, यस sir. सर थैंक यू सर